स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। यूपी चुनाव कैराना के शामली में सहायक आयुक्त वंजेकर निलंबित कार में मिली थी ईवीएम। एक और बड़ी अपडेट, सत्तारूढ़ भाजपा ने मणिपुर चुनाव प्रभावित करने के लिए उग्रवादी समूह को दिए 16 करोड़ रुपए, कांग्रेस ने किया दावा। एक और बड़ी अपडेट, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले लाल टोपी पहनकर प्रधानमंत्री ने किया सपा का सम्मान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले सरकार बनते ही 6 महीने में होगी जातिगत जनगणना, 11 लाख नौजवानों को दी जाएगी सरकारी नौकरी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मऊ में असदुद्दीन ओवैसी को नहीं पहुंचने पर लोगों का जमकर विरोध। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी में बड़ी टूट के संकेत, निकाय चुनाव को लेकर हुई समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे 2 बड़े नेता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव आजमगढ़ में जमकर बरसे, बोले 7वें चरण में 7 समुंदर पार जाएगी बीजेपी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जब तक सच्ची राजनीति नहीं आती तब तक यूपी नहीं छोड़ूंगी, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी चुनाव कैराना के शामली में सहायक आयुक्त वंजेकर निलंबित कार में मिली थी ईवीएम। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के कैराना विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात एक अधिकारी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। बता दें कि इस बात की जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी। बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को शामली जिले के कैराना विधानसभा सीट के लिए मतदान हुआ था। शामली के जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर कैराना निर्वाचन क्षेत्र में जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त सहायक वंजेकर नरेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के बाद उनके वाहन में ईवीएम मशीन लावारिस पाए जाने की शिकायतों के आधार पर जिलाधिकारियों ने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। बता दें कि इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी ने की थी। इस सिलसिले में एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। चलिए अगली खबर, सत्तारूढ़ भाजपा ने मणिपुर चुनाव प्रभावित करने के लिए उग्रवादी समूह को दिए 16 करोड़ रुपए, कांग्रेस का दावा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों को पैसा देकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया, जो कि आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में हो रहे पहले चरण का मतदान 28 फरवरी को हुआ था। दूसरे और आखिरी चरण का मतदान 5 मार्च को हुआ। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए केंद्र गृह मंत्रालय और मणिपुर की भाजपा सरकार ने गत 1 फरवरी को सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी गतिविधि के निलंबन के तहत प्रतिबंधित उग्रवादी समूह को 15.7 करोड़ रुपए जारी किए और फिर 92.7 लाख रुपए दिए। इससे 4 जिलों में चुनाव का मजाक बनाया है। साथ ही उन्होंने एक बयान भी साझा किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि चंद्रपुर और कंगपोकवी जिले में पहले चरण के चुनाव में इन पैसों का भुगतान किया गया था तथा ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नहीं रहा। चलिए अगली खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले लाल टोपी पहनकर प्रधानमंत्री ने किया सपा का सम्मान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर सपा का दामन थामने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। बता दें कि हाल के दिनों में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमला करने वाले मौर्य ने अपने ट्विटर में कहा है कि पीएम मोदी ने पहले साइकिल चलाकर सपा का प्रचार किया और अब रोड शो के दौरान लाल टोपी पहनकर एक बार फिर सपा का सम्मान किया है। सपा का दामन थामने के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि शुक्रवार को पीएम मोदी की ओर से काशी में किए गए रोड शो से ज्यादा भीड़ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यक्रम में जुटी रही। उन्होंने दावा किया है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को आम लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बता दें कि योगी सरकार में 5 साल तक मंत्री रहने के बाद मौर्य ने चुनाव से पहले भाजपा से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। सपा के टिकट पर इस बार वो कुशीनगर जिले की फाजिल नगर विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरे। बता दें कि उनकी सीट पर मतदान का काम पूरा हो चुका है और इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं।
बता दें कि सियासी जानकारों का मानना है कि मुर्रा कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं और ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। बता दें कि भाजपा से इस्तीफा देने के बाद मुर्रा लगातार पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ पर हमला करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने शुक्रवार को रोड शो के दौरान पीएम मोदी की टोपी पर तंज कसा। बता दें कि उन्होंने अपने पीएम मोदी की साइकिल पर बैठे हुए और रोड शो के दौरान लाल टोपी लगाए हुए फोटो भी ट्वीट की। उन्होंने कहा है कि रेड अलर्ट वाली लाल टोपी पहनकर पीएम मोदी ने सपा का फिर सम्मान किया है। इसके पहले वो साइकिल चलाकर भी सपा का प्रचार कर चुके हैं। बता दें कि एक चैनल से बातचीत के दौरान मुर्रा ने कहा है कि पीएम मोदी के रोड शो से ज्यादा भीड़ सपा मुखिया अखिलेश यादव के कार्यक्रम में उमड़ी थी। भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि इस पार्टी के लोग सभाएं नहीं करते और इनका पूरा फोकस सिर्फ रोड शो पर ही होता है। रोड शो की वजह से विभिन्न इलाकों में लंबा जाम लग जाता है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। योगी और मोदी दोनों की सभाओं में भीड़ नहीं दिखती। सिर्फ एक रोड शो में भीड़ जुटा लेने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। बता दें कि सपा नेता ने दावा किया है कि अभी तक हुए 6 चरणों के मतदान में भाजपा का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो चुका है। 7वें चरण में भी भाजपा की वही हालत होगी जो पहले के चरणों में देखने को मिली। उन्होंने कहा है कि 10 मार्च को प्रदेश से योगी सरकार की विदाई होना तय है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के लोगों का समाजवादी पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस समर्थन के दम पर अखिलेश यादव प्रदेश में अगली सरकार बनाने में कामयाब होंगे। चलिए अगली खबर। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। बोले सरकार बनते ही 6 महीने में होगी जातिगत जनगणना, 11 लाख नौजवानों को दी जाएगी सरकारी नौकरी। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी और 6 महीने के अंदर ही जातियों की गणना कराई जाएगी। जातिगत अनुपात के अनुसार सत्ता और नौकरी में भागीदारी दी जाएगी। 2022 में योगी की विदाई तय है। बता दें कि ये बातें सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मोहम्मदाबाद गोहना कस्बे में आयोजित चुनावी सभा में कही। चलिए अगली खबर। मऊ में असदुद्दीन ओवैसी को नहीं पहुंचने पर लोगों का जमकर विरोध। दरअसल दोस्तों, मऊ में पीस पार्टी के प्रत्याशी मुनव्वर मुर्गा ने कुरान की कसम खाकर जनता से वोट मांगा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने से जनता नाराज हो गई। बता दें कि इस बीच जनता ने कुर्सियां भी तोड़ दी। वहीं पीस पार्टी के प्रत्याशी ने लोगों को कुरान की कसम खिलाकर जनता से वोट मांगे। उन्होंने कहा है कि जब कोई विधायक बनता है तो उसे संविधान की कसम खिलाई जाती है। उन्होंने कुरान को हाथ में पकड़कर लोगों से पूछा कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर ईश्वर की कसम खाकर कहिए कि मैंने आपकी मदद की या नहीं। एनआरसी के मामले में भी मैंने आपके लिए संघर्ष किया। उन्होंने जनता से कहा है कि एनआरसी हो या नोटबंदी हो, सबके लिए मैंने काम किया है। जिसको मेरे ऊपर भरोसा है वो हमें वोट देंगे और हमें विधानसभा में पहुंचाएंगे। जिसको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है उसके लिए मैं इस कुरान शरीफ का हाथ में लेकर कहता हूं कि मऊ में जो भी समस्याएं हैं उसे हल करूंगा। चलिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल बीजेपी में बड़ी टूट के संकेत। निकाय चुनाव को लेकर हुई समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे 2 बड़े नेता। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए शुवेंदु अधिकारी अब बीजेपी में रहकर बागी तेवर दिखा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल शनिवार को पश्चिम बंगाल की बीजेपी ने हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर एक बैठक बुलाई। बता दें कि इस मीटिंग में शुवेंदु अधिकारी शामिल नहीं हुए, जिसके बाद ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या शुवेंदु अब बागी तेवर दिखा रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल बीजेपी की इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, दिलीप घोष, लोकेट चटर्जी समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी को भी इस मीटिंग में शामिल होना था, लेकिन उनकी मौजूदगी इस मीटिंग में नहीं दिखी। शुवेंदु अधिकारी के अलावा केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर भी इस बैठक में नहीं आए। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव आजमगढ़ में जमकर बरसे बोले। 7वें चरण में 7 समंदर पार जाएगी बीजेपी। दरअसल दोस्तों, सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को आजमगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि अखिलेश ने कहा है कि 7वें चरण के मतदान में लोग बीजेपी को 7 समंदर पार भेज देंगे। साथ ही अखिलेश ने प्रदेश में सपा की जीत होने का दावा किया और आखिरी चरण के प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बता दें कि यूपी में 7वें चरण का प्रचार 5 मार्च को ही थम चुका था और आज 7 मार्च को वोटिंग होनी है। इसके 3 दिन बाद 10 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कि अखिलेश यादव ने रोजगार को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा है कि प्रदेश में रोजगार नहीं है। पिछले 3 साल से सेना के लिए भी भर्ती नहीं निकली। जब समाजवादी पार्टी आएगी तो न केवल पुलिस भर्ती निकालने का काम किया जाएगा बल्कि फौज में भी भर्ती निकलवाने के लिए भी प्रयास करेंगे।
सपा के मुखिया पहले भी रोजगार को लेकर बीजेपी पर हमलावर रहे और इस चुनाव में उन्होंने रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया है।